इसने मार डाला मेरे बेटे को और इसका प्रायश्चित इसे करना पड़ेगा। हमें फिर से बेटा देना पड़ेगा और हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। देखते हैं कि कौन रोकता है हमें। मैं रोकूंगी तुम्हें। दूर रहना तुम गौरी से। अगर इसे हाथ भी लगाया ना तो मैं पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा दूंगी। बुला, पुलिस को बुला या मिलिट्री को बुला, देखते हैं कि कौन रोकता है मुझे। ये तूने बहुत गलत किया वेदिका माँ, तो उसे याद रखेंगे हम। आए दिन देखो हमारे परिवार के किसी ना किसी सदस्य के पीछे पड़ी रहती है औरत। अरे जाओ जाओ, अपने काम से काम रखा करो, समझी? जानते भी हैं क्या कर रहा था ये। दोबारा लड़का पैदा करवाने के लिए गौरी से कोई पूजा करवा रहा था जिसमें वो एक पांव पे। हाँ तो बेटे के लिए मनोकामना करना जुर्म है का? और तू होती कौन है पति पत्नी के बीच में दखल अंदाजी करने वाली? अरे पर इस वक्त गौरी इतनी कमजोर है और वो बस बहुत हो चुका है। अरे इंसानियत की मूरत है का तू? तू ही है जो समझदार है। यहाँ सब समझदार है, सब अपना भला बुरा जानते हैं, समझ रही है? वो तो मैं देख रही हूँ, इसलिए बार बार इस परिवार के लोग एक दूसरे पे जुल्म करते हैं और हर बार इंसानियत के नाते मैं आगे आके वो जुल्म को रोकती। वो तो आप भी जानती हैं। और इस बार भी मैं वही करूंगी। गौरी अपनी शादी की हिफाजत करने के लिए चुप रहेगी, लेकिन उसके साथ अगर तुमने जोर जबरदस्ती की तो मैं चुप नहीं रहने वाली। और जरूरत पड़ने पर तुम्हारे खिलाफ सबूत भी दूंगी, जैसे पुनीश के साथ किया था। जा दिल जवां है, रात भी जवां है, आने वाला एक तूफान है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ। तुमने दरवाजा बंद क्यों कर दिया? बातचीत कर रहा हूँ ना मैं, भूलिए आप। तुम जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे। अब आया हूँ तो कुछ ना कुछ करके तो जाऊंगा। देखिए ना, दूसरों की जिम्मेदारियों के बोझ के तले डूबती जा रही हैं। श्रुति, गौरी, यश और कभी ये अगमरा आपका आशिक साहिल। आप इन सबको संभाल रही हैं, आपको कौन संभालेगा? मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वरना इस बार ऐसे जाओगी ना सलाखों के पीछे कि कोई निकाल नहीं पाएगा। अरे बुरा मान गई तुम। कहने को तुम्हारे आसपास इतने मर्द हैं, तुम कोई किसी काम का नहीं है। नपुंसक है, नपुंसक। तुम्हें पुनीश तिवारी जैसे मर्द की जरूरत है।
छोड़ो मुझे, छोड़ो। साहिल, साहिल, मैं होश आ गया। साहिल, साहिल, क्या हुआ? ये तो साहिल की आवाज है। दरवाजा तोड़ी, दरवाजा तोड़ी। साहिल, साहिल तू ठीक हो गया बेटा? बेशरम औरत, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, साहिल की इस बेहोशी वाली हालत में भी तुमने साहिल को नहीं छोड़ा। आधी रात को क्या कर रही हो तुम साहिल के कमरे में? रंगरलियां मना रही हो, है ना? मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अपने पति से पूछो मैं इस कमरे में बंद कैसे थी। मास्टर नहीं, क्या बकवास की जा रही है तू? अरे मतलब क्या है तुम्हारा? अरे हुआ क्या है वेदिका, बता। ये कमीना आया था इस कमरे में, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और तभी साहिल को होश आ गया तो ये भाग गया। झूठी औरत, तेरे जो मन में आएगा तू वो बोलेगी। हाँ, हमारा पति हमारे साथ था पूरी रात, हमारे कमरे में। कुछ भी इल्जाम लगाएगी। अम्मा, हम बता रहे हैं, जब तक ये औरत इस घर में रहेगी ना, तबाही मचाती रहेगी। तू हमारे भाई के कमरे में है, वो भी अंदर से चिटकनी बंद करके। और अब पकड़ी गई तो हमारे पति पे इल्जाम लगा रही है। बेशरम औरत, तेरी तुम्हें। हैंड्स अप वरना गोली मार दूंगा। आपको नोटिस क्यों? साहिल, ये क्या कर रहे हो तुम? पहले हाई फाई करो। हाई फाई।
हाई फाई। साहिल बेटा, तुम अभी अभी बेहोशी से उठे हो, थोड़ा थोड़ा आराम। चुप, वरना गोली मार दूंगा। जिसका तुम गंदी हो, तुम सब गंदे हो, सब गंदे हो तुम सब। साहिल बेटा, बस दूर रहो सब। आप इनको बोलो कि मेरे पास नहीं है, सबके सब गंदे हैं, सिर्फ आप अच्छी हैं। आप मेरा ख्याल रखती हैं, मेरे बारे में फिक्र करती हैं, लेकिन बाकी सब बहुत गंदे हैं, सबके सब। वाह वाह, बड़ी अम्मा, ये सारी इस औरत के दिमाग की उपज है। रंग रलियां करते हुए पकड़ी गई तो साहिल के साथ मिलकर ये नाटक कर रही है। अब आगे जाकर क्या करोगी? बच्चा समझकर उसको गोदी में बिठाओगी ताकि समाज इस पे उंगली ना उठाए। बकवास बंद करो। दिख नहीं रहा साहिल की क्या हालत है? बकवास तो साहिल कर रहा है वेदिका, बहुत हो गया ये ड्रामा। यश प्लीज, हमें तो पता भी नहीं है इसे हुआ क्या है। हम इस तरह रिएक्ट करेंगे तो शायद इसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। आप लोग को जो सोचना है सोचिए, जो बोलना है बोलिए। मैं पहले सच का पता लगाऊंगी। चलो साहिल, लगता है कि ऊपर का फ्यूज ऑफ हो गया साले साहब का। डॉक्टर, ये मुमकिन कैसे है? साहिल खुद को बच्चा समझ रहा है। वेदिका जी, एक्चुअली ऐसा होता है कि ह्यूमन बॉडी के ब्रेन सिस्टम को हम डॉक्टर्स भी 100% अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन बॉडी को जबरदस्त सदमा लगने की वजह से पेशेंट का दिमाग आज की सच्चाई का सामना ही नहीं करना चाहता, वो 10-12 साल पीछे चला जाता है। पर इसका कोई इलाज, मतलब कब तक ठीक होगा साहिल? शायद कल या फिर परसों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि साहिल को ठीक होने में कई साल लग जाए। डॉक्टर साहब, हमारा दिल कहता है कि साहिल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली, हम लोगों को इस बात की कोशिश कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, और आप लोगों का यही बिलीफ और ट्रस्ट साहिल को वापस लेकर आएगा। ओके? थैंक यू। देखो वेदिका, जानते हैं हम कि अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बहुत जुल्म किए हैं हमने तुम पर, बहुत भला बुरा कहा है तुमसे, पर अब और नहीं। अब तक हम अग्रवालों की बहू बनकर सोचते रहे, लेकिन अब हम एक मां बनकर सोचेंगे। साहिल और श्रुति जान है हमारी, अब हम इनके बारे में सोचेंगे। तुम्हारे बेटे का जीवन तुमने संवार दिया करण के साथ शादी करके, अब हमारे साहिल की जिंदगी भी बचा दो। और आज एक मां भीख मांग रही है अपने बच्चे की जिंदगी की। मत करिए आप ये सब अंजना जी, ठीक हो जाएगा साहिल, आप चिंता मत कीजिए। इतना क्या मरी जा रही हो तुम साहिल पे? बता रहा हूं, वो लड़का झूठ बोल रहा है। 24 साल का है लेकिन एक नंबर का शातिर है। डॉक्टर को रिश्वत देकर कुछ भी बुलवा लिया होगा उससे, और तुम तो जानती हो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, हर हाल में तुम्हें हासिल करना चाहता है। यश मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ लोगों ने धोखा किया है, अगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को शक की नजर से देखो।
कभी तो दिमाग से नहीं दिल से सोचो। मेरे बारे में तुम जो सोचना चाहती हो सोचती रहो वेदिका, मगर तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। बता रहा हूं वो लड़का सबको धोखा दे रहा है और मैं चाहता हूं तुम उसकी मदद करना बंद करो। ये तो मैं नहीं कर सकती। हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसीलिए तुम्हारा ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसानियत के नाते अगर मुझे किसी की मदद करने की जरूरत पड़े तो मैं करूंगी और उसके लिए किसी भी हद तक जाऊंगी, खास करके उसके लिए जिसने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतना कुछ किया है। और ये मत भूलो कि साहिल की हालत की जिम्मेदार तुम हो। न तुम उसे धक्का मारते न वो इस हाल में होता। तुम्हें जो कहना है कह लो वेदिका, मगर मैं जानता हूं कि तुम साहिल से प्यार करती हो, मगर अब तुम मेरी बीवी हो और सौम्या की मामी, इसलिए तुम्हारे इस प्यार को मैं पूरा नहीं होने दूंगा। नहीं। बोल, मैं पागल हूँ। तू पागल है। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? हमें इसकी हालत सुधारनी है, इसे और बिगाड़ना नहीं है। अरे, आप भी आई है महारानी जी? पैर कैसा है आपका? अगर उस दिन सीढ़ियों से गिरी ना होती ना, तो आज तेरी माँ कुल्लू मनाली में ऐश कर रही होती। आज बेचारी यहाँ खिचड़ी बना रही है। माँ बस कीजिए, हम दामाद जी को देख कर आते हैं। अब साहिल खाना खा लो। मैं खिलाऊं? नहीं आप नहीं। सिर्फ आप। साहिल प्लीज ये खिलाएं। नहीं, सिर्फ आप। साहिल, इनके हाथ से खा लोगे? बहुत अच्छी है ये। आपको अच्छी लगती है? हाँ, पक्का? पक्का। खा लोगे इनके हाथ से? ओके। पानी पानी पानी। पानी? हाँ। अब तुम थोड़ा आराम कर लो। ओके।
आप सब मत रो, आप सब मत रो, आप सब मत रो, मत रो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप सब रोते हैं। मत रो, मत रो, मत रो, आप सब मत रो, मत रो, मत रो। मैं जानता हूं कि मेरे वजह से आप सबने बहुत आंसू बहाए हैं, लेकिन बहुत जल्दी आंसू रुक जाएंगे, क्योंकि साहिल जिनसे प्यार करता है उन्हें वो कभी रोने नहीं देता। I'm sorry वेदिका जी कि मैं ये नाटक कर रहा हूं, पर ये जो नाटक है वो कोई बचपना नहीं है, क्योंकि मेरा प्यार कोई बचपना नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको और अपने परिवार को ये बता सकूं कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं।